खबरों में देखिए गोंडा के वसूलीबाज दरोगा की कहानी। कैसे एक दरोगा ने अर्जित की आय से अधिक संपत्ति। महोबा में दरोगा पर हुआ मुकदमा तो भेज दिया गया गोंडा। गोंडा आकर उस दरोगा ने कई विवेचनाओं में किया खेला। जांच में पकड़ा जाए मामला, इससे पहले कानपुर करा लिया तबादला। अब एक एक कर दरोगा का ऑडियो और वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के महोबा जिले का नाम तो आपने सुना ही होगा। 3 साल पहले इस जिले का नाम तब सुर्खियों में था जब यहाँ तैनाती पाए एक आईपीएस ऑफिसर मणिलाल पाटीदार, जो कि एक जमाने में गोंडा के डिप्टी एसपी हुआ करते थे, की प्रताड़ना से तंग आकर वहाँ के एक ट्रेजर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद न सिर्फ मणिलाल पाटीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, बल्कि उन्हें भारतीय पुलिस सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ तक की कहानी आप में से हर कोई जानता होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि जिस महोबा जिले की बात हम कर रहे हैं, वहाँ तैनात रहे एक दरोगा का तबादला उसी दरमियान गोंडा जिले के लिए किया गया था। और वो दरोगा कोई और नहीं बल्कि वो अंबुज शर्मा थे, जिन्होंने हाल ही में अपना तबादला गोंडा से अपने गृह जनपद के बिल्कुल नजदीक कानपुर करा लिया है और मौजूदा समय कानपुर मेट्रो में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि गोंडा में अपनी तैनाती के दौरान अंबुज शर्मा ने क्या क्या किया और महोबा से इन्हें गोंडा क्यों भेजा गया। तो पहले आपको बता दें कि जिस समय पाटीदार मामले की जांच चल रही थी, उस समय महोबा जिले में तैनात तमाम अफसरों की आय से अधिक संपत्ति मामले की भी जांच कराई गई थी, जिसमें अंबुज शर्मा को बाकायदा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जाने का दोषी पाते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13/1D और 13/2 का एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसके बाद उनका महोबा से गोंडा तबादला कर दिया गया। लेकिन यहाँ आने के बाद भी दरोगा अंबुज शर्मा ने बंदरों की तरह गुलाटी मारने की आदत नहीं छोड़ी और विवेचना में ही खेल करना शुरू कर दिया। हाल में उनके ऐसे 3 वीडियो सोशल मीडिया में छाए हैं, जिसमें वो एक विवेचना में नाम हटाने के साथ ही मुकदमे में लगी धारा को घटाने और बढ़ाने के लिए पहले तो पैसा लेते हैं और जब काम नहीं होता है और पीड़ित बार बार उनसे अपना पैसा वापस मांगता है, तो वो कैसे उसे समझा रहे हैं। ये बात आप उनके मुंह से इस वीडियो में साफ तौर पर सुन भी सकते होंगे। तो जो हमारा आपका जो भी लेन देन रहा हो वो पूरा रिटर्न हो जाए, वो ज्यादा सही रहेगा। तो हम दे देंगे आपको। ठीक है, अगर तुमको बाकी हम कोशिश करेंगे। नहीं ज्यादा बात नहीं करो भैया। हाँ, अनावश्यक कोई बात नहीं, ये अनावश्यक बात नहीं कहूँगा भाई। इतना हम भी जानते हैं कि 5 हमारे हिस्से में आया, ठीक, लेकिन हमें अगर जो बाकी देना पड़ रहा है, हम तुम्हें एक साथ तो नहीं दे पाएंगे। ये हमारी गारंटी है, सबके सामने हम कह रहे हैं। हर महीने तुमको 10,000 रुपये देते हैं। नहीं दरोगा जी, भैया पैसा पूरा एक दिन बस तो तुम्हारी पसंद नहीं है। 4 दिन हम जैसे हमारे 1 तारीख को वेतन आएगा, अगर बीच में कुछ आ जाता कि किस तरह से वो लिए गए पैसों को किस्तों में देने के साथ ही ये भी बता रहे हैं कि वो पूरा पैसा एक साथ नहीं दे सकते। हालांकि ऐसे एक नहीं बल्कि 2 वीडियो और भी हैं, जिसमें दरोगा अंबुज शर्मा की वो सारी बात है, जिसमें वो पीड़ित को अपने तर्क से ये भी बताते सुनाई दे रहे हैं कि उनके स्तर से जितना कुछ हो सकता था वो उन्होंने किया। अब जब उनसे नहीं हो पाया तो आखिर वो कर क्या सकते हैं। जबकि जिस मामले में पैसों के लेन देन की बात हो रही है, वो मामला करनैलगंज के बटौरा बख्तावर गांव का है, जहां एक एएनएम सेंटर को लेकर गांव के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई होती है, जिसमें से एक मामले का मुकदमा करनैलगंज थाने में पीड़ित की तहरीर पर दर्ज होता है, तो दूसरा कोर्ट के आदेश पर। और उसी कोर्ट से दर्ज मुकदमे की विवेचना में दरोगा जी खेल कर रहे होते हैं। तो फिलहाल बारी बारी से आप इन दोनों ऑडियो को ध्यान से सुनिए और अंदाजा लगाइए कि पुलिस के पास पैसा कमाने का कौन सा रास्ता ऐसा नहीं होता जहां से वो पैसा नहीं निकाल सकते। फिर चाहे मुकदमा दर्ज कराने की बात हो या फिर मुकदमे में किसी का नाम निकालने की, किसी केस की धारा हल्की करनी हो या फिर बढ़ानी हो, आप पैसा खर्च करते जाइए, धारा अपने आप घटती और बढ़ती चली जाएगी। फिर चाहे उसके लिए अपने ईमान तक को गिरवी क्यों न रखना पड़े। वर्दी की आड़ में लोग उसकी खुली बेइज्जती कराने तक से बाज नहीं आते, जिसके बाद उन्हें इस तरह से गिड़गिड़ाना पड़ता है, जैसा कि इस वीडियो में दरोगा जी करते नजर आ रहे हैं। आपने करियर खराब कर दिया, नाम हटाने का कहने का 504 इसलिए कि वो उस पे कोर्ट पे स्टैंड न कर सके, इसलिए केवल इसलिए तुम्हारी 5 लोगों का आपने नाम निकाला होगा। 504 पता है कौन सी होती है? केवल गाली देना।
नहीं वो जब वो बात मौके पर थे ही नहीं साहब तो हम कैसे मान लें नहीं वो बात ठीक है कृपया मुद्दे पे आ बराबर जाइए। अब ये सब देखिए बात अलग है, अभी बात के कोनो फायदा मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दे पे नहीं। बात ये थी कि आपने जब इनसे एफिडेविट लिया तब क्या कि आप एफिडेविट दे दीजिए, आप 10-15 या जो भी जैसा भी हम बताएं आपको इस तरह से एफिडेविट दे दीजिए, तो आपका 307 हम हटा दें, उनका 308 हटा देंगे, आपका 307। नहीं उस समय 307 वाली बात नहीं हुई। अच्छा। एफिडेविट जब आपने हमसे लिया था 307 के विषय में कोई बात नहीं, क्योंकि इनके उस समय हमारा मुकदमा ही पंजीकृत नहीं हुआ। अच्छा आपका हाँ 156(3) से हुआ। ठीक है। तो एफिडेविट आपने लिया, जो मैटर बताया वो मैटर से हमने एफिडेविट बनवा के सारा दे दिया, क्योंकि उसमें ये प्रमाणित हुआ एफिडेविट से कि ये चोट जो लगी है वो बीच बराव कराने की वजह से कभी उसने धक्का दिया, खंभे में टकरा के चोट लगी। तो उससे अगर आप चाहें तो चूंकि कोई आदमी तो मारा नहीं उनको, ये चीज आप खुद देख रहे हैं। जब वो मौके पर थे ही नहीं साहब तो हम कैसे मान लें? नहीं वो बात ठीक है कृपया बराबर मुद्दे पे आ जाइए। अब ये सब देखिए बात अलग है, अभी बात के कोनो फायदा मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दे पे नहीं। बात ये थी कि आपने जब इनसे एफिडेविट लिया तब क्या कि आप एफिडेविट दे दीजिए, आप 10-15 या जो भी जैसा भी हम बताएं आपको इस तरह से एफिडेविट दे दीजिए, तो आपका 307 हम हटा दें, उनका 308 हटा देंगे, आपका 307। नहीं उस समय 307 वाली बात नहीं हुई। अच्छा। एफिडेविट जब आपने हमसे लिया था 307 के विषय में कोई बात नहीं, क्योंकि इनके उस समय हमारा मुकदमा ही पंजीकृत नहीं हुआ। अच्छा आपका हाँ 156(3) से हुआ। ठीक है। तो एफिडेविट आपने लिया, जो मैटर बताया वो मैटर से हमने एफिडेविट बनवा के सारा दे दिया, क्योंकि उसमें ये प्रमाणित हुआ एफिडेविट से कि ये चोट जो लगी है वो बीच बराव कराने की वजह से कभी उसने धक्का दिया, खंभे में टकरा के चोट लगी। तो उससे अगर आप चाहें मत चाहिए तो जो हमारा आपका जो भी लेन देन रहा हो वो पूरा रिटर्न हो जाए, वो ज्यादा सही रहेगा। तो हम दे देंगे आपको। ठीक है। अगर तुमको बाकी हम कोशिश करेंगे। नहीं, ज्यादा बात नहीं भैया, हाँ हाँ अनावश्यक कोई बात नहीं। ये अनावश्यक बात नहीं कहूँगा। भाई इतना हम भी जानते हैं कि 5 हमारे हिस्से में आया था, ठीक, लेकिन हमें अगर जो बाकी देना पड़ रहा हम तुम्हें एक साथ तो नहीं दे पाएंगे। ये हमारी गारंटी है, सबके सामने हम कह रहे हैं। हम ये तुमको 10,000 रुपये देते हैं नहीं दरोगा जी, भैया, हमारे पैसा पास पूरा नहीं है। एक दिन बस तो 2 दिन, तुम्हारी 4 पसंद नहीं है। 4 दिन 10 हम जिससे हमारे एक तारीख को वेतन आएगा, अगर बीच में कुछ आ जाता तो उनके दे भी देंगे।